बॉटनी भाग 2 बीएससी थर्ड अब फाइनल ईयर यूनिट 4 प्रश्न 3 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए लिपिड, बी लिपिड का महत्व, सी लिपिड की संरचना, डी लिपिड के कार्य, ई लिपिड का जैविक महत्व। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। उत्तर लिपिड्स कार्बनिक पदार्थों का एक महत्वपूर्ण समूह है जो कि जल में अविलय परंतु कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, एसीटोन आदि में विलय तथा गर्म एथिल एवं मेथिल अल्कोहल में पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं। ये पौधों एवं जंतुओं में प्रचुरता में पाए जाते हैं। पौधों में लिपिड उनके बीजों, सीड्स तथा फलों, फ्रूट्स में पाए जाते हैं, जबकि जंतुओं में ये एडिपोज ऊतकों, एडिपोज टिश्यूज, अस्थि मज्जा, बोन मैरो एवं तंत्रिकीय ऊतकों, नर्वस टिश्यू में संचित रहते हैं। पौधों में लिपिड का संचय विशिष्ट प्रकार के प्लास्टिड्स में किया जाता है जिन्हें इलायोप्लास्टिड्स कहा जाता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लिपिड के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स। एक, ये जल में अविलय परंतु कुछ कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन आदि में विलय होते हैं। 2, इनका अपेक्षिक घनत्व जल की अपेक्षा कम होता है। 3, साधारण ताप पर ये द्रव अथवा ठोस के रूप में होते हैं। लिपिड के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स। 1, जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। अति तप्त वाष्प के द्वारा जल अपघटन होने पर ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल प्राप्त होते हैं। यह क्रिया लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। यह क्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। ऐसे तो नहीं होता है। 2, साबुनीकरण, सोपिनिफिकेशन। वसा के जल अपघटन के फलस्वरूप बने वसीय अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके साबुन का निर्माण करते हैं। 3, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजिनेशन। असंतृप्त वसीय अम्लों से निर्मित वसा को असंतृप्त वसा कहते हैं। ये मुख्यतः तेलों में पाई जाती हैं। असंतृप्त वसा में निकिल की उपस्थिति से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर ये संतृप्त वसा में बदल जाते हैं जो कि ठोस रूप में प्राप्त होते हैं। 4, हाइड्रोजिनोलाइसिस। असंतृप्त वसीय अम्लों में हाइड्रोजन गैस अधिक समय तक प्रवाहित करने पर तेल व वसाएं ग्लिसरॉल एवं अम्लों में टूट जाती हैं। गजब बेइज्जती है। लिपिड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स। लिपिड वसीय अम्लों, फैटी एसिड्स तथा ग्लिसरॉल के एस्टर्स होते हैं अर्थात ग्लिसराइड होते हैं। लिपिड वसीय अम्लों के 3 अणु तथा ग्लिसरॉल के 1 अणु के संयोजन से निर्मित होता है। वसीय अम्ल के 3 अणु एक समान अथवा भिन्न भिन्न हो सकते हैं। लिपिड निर्माण के समय प्रत्येक वसीय अम्ल का कार्बोक्सिल समूह COOH ग्लिसरॉल के एल्कोहलिक समूह OH के साथ क्रिया करके एस्टर बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार लिपिड के एक अणु का निर्माण होता है। वसीय अम्लों, फैटी एसिड का सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला RCOOH या CH3 कोष्टक CH2N COOH होता है, जहाँ पर R बॉन्ड CH3 कोष्टक CH2N होता है। वसीय अम्लों में N की संख्या 2 से 86 तक हो सकती है। क्योंकि प्रत्येक प्रकार की वसा के निर्माण में वसीय अम्ल के 3 अणु एवं ग्लिसरॉल का 1 अणु भाग लेता है अर्थात इसमें ग्लिसरॉल के तीनों हाइड्रोक्सिल OH समूह वसीय अम्लों के अणुओं के साथ एस्टरीकृत होते हैं, अतः इन्हें ट्राइग्लिसराइड या वसा फैट कहते हैं। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। पामिटिक अम्ल, पामिटिक एसिड। ये 3 गुण ग्लिसरॉल के 1 अणु के साथ क्रिया करके ट्राइपामिटिन का 1 अणु बनाते हैं। जब समस्त वसीय अम्ल एसिल समूह फैटी एसिल ग्रुप या R1 R2 एवं R3 समान होते हैं तब ऐसे उत्पाद को सरल ग्लिसराइड, सिंपल ग्लिसराइड्स कहते हैं। यदि इनमें विभिन्न प्रकार के वसीय अम्ल के एसिल समूह होते हैं तब इन्हें मिश्रित ग्लिसराइड, मिक्स्ड ग्लिसराइड कहा जाता है। प्राकृतिक वसा, नेचुरल फैट मिश्रित ग्लिसराइड का उदाहरण है। ऐसी वसा में स्वतंत्र अम्ल या क्षारीय समूह का अभाव होता है, अतः उन्हें उदासीन वसा, न्यूट्रल फैट्स कहा जाता है। लिपिड की प्रकृति एवं संरचना उसमें पाए जाने वाले वसीय अम्लों की प्रकृति एवं संरचना पर निर्भर करती है। वसीय अम्लों में हाइड्रोजन की एक लंबी श्रृंखला पाई जाती है। अरे कहना क्या चाहते हो? लिपिड का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स।
ब्लोर 1940 ने लिपिड को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर निम्नलिखित 3 समूहों में वर्गीकृत किया है। एक सरल या होमोलिपिड, सिंपल आर होमोलिपिड्स, ये वसीय अम्लों तथा एल्कोहल के एस्टर्स होते हैं। 2 संयुक्त या यौगिक लिपिड, कंपाउंड लिपिड्स, वसीय अम्लों एवं एल्कोहल के साथ साथ कुछ अन्य समूह एडिशनल ग्रुप्स की उपस्थिति वाले लिपिड संयुक्त लिपिड कहलाते हैं। अन्य समूह फास्फोरस फास्फोलिपिड, सल्फर सल्फोलिपिड, प्रोटीन प्रोटियोलिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिपिड के रूप में हो सकते हैं। 3 व्युत्पन्न लिपिड, डेरिवेटिव लिपिड्स, ऐसे लिपिड जो सरल एवं संयुक्त लिपिड के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं व्युत्पन्न लिपिड डेरिवेटिव लिपिड्स कहलाता है। लिपिड के विभिन्न प्रकारों को निम्नलिखित पेज पर फ्लो चार्ट में प्रदर्शित किया जा रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लिपिड का जैविकीय महत्व अथवा कार्य, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस और फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। एक संरचनात्मक घटक, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, जीवों की समस्त जैव कलाएँ या अर्धपारगम्य झिल्लियाँ लाइपोप्रोटीन की बनी होती हैं। 2 ऊर्जा स्रोत के रूप में, एज ए एनर्जी सोर्स, लिपिड वसा ऊर्जा के स्रोत हैं। इनका उच्च कैलोरी मान होता है, अर्थात 1 ग्राम वसा के पुनः ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के काम आती है। 3 संचित भोजन के रूप में, एज ए रिजर्व फूड, चूँकि लिपिड एवं वसा जल में अविलय होती हैं अतः उच्च वर्गीय पौधों एवं जंतुओं में अतिरिक्त भोजन के रूप में संचित रहते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। 4 सुरक्षा परत के रूप में, एज ए प्रोटेक्टिव लेयर, कुछ पौधों में मोम की रक्षात्मक परत पाई जाती है। 5 ऊष्मारोधी के रूप में, एज ए हीट इंसुलेटर, ये त्वचा के नीचे एकत्रित रहकर शरीर की ऊष्मा का संरक्षण करते हैं। 6 विलायक के रूप में, एज ए सॉल्वेंट, लिपिड्स विटामिन ए, डी तथा ई के लिए विलायक का कार्य करते हैं। 7 हार्मोन संश्लेषण, हार्मोन सिंथेसिस, विटामिन डी लिंक हार्मोन, एड्रीनोकार्टिकाइड एवं कोलिक अम्ल का निर्माण कोलेस्टेरॉल के द्वारा होता है। 8 वसा अभिगमन, फैट ट्रांसपोर्ट, फास्फोलिपिड्स की वसा विभिन्न अम्लों के अवशोषण एवं अभिगमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 9 उद्दीपक के रूप में, एज ए स्टिमुलेट, कुछ लिपिड्स एंजाइमों के उद्दीपक प्रेरक की तरह कार्य करते हैं।